Hi everyone, hope you are doing well. You're watching my channel English Literature, and in today's video we will discuss about an important literary movement which is postmodernism in English literature. So before starting the video, I request you all to hit the subscribe button, and at last, if you got the concept, please you hit the like button and also share it with your friends so that it can be helpful for them also. So start we are starting from the introduction. पोस्ट मॉडर्न जो है टाइम पीरियड जहाँ स्टार्ट होता है उसका है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये स्टार्ट होती है, और इस पे जो इन्फ्लुएंस है मेजरली राइटर्स पर वो वर्ल्ड वॉर सेकंड का है, जबकि हमें पता है कि जो मॉडर्निज्म है उस पर मेजर जो इन्फ्लुएंस है वो वर्ल्ड वॉर वन के बाद के जो राइटर्स हैं उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन का इन्फ्लुएंस है उन पर. सो ये स्टार्ट होती है इन लेट 1940s एंड रेंजेस टू 1950s, कंटिन्यू होती है टू 21st सेंचुरी और इमर्ज होती है एज अ रिएक्शन अगेंस्ट मॉडर्निज्म. मॉडर्निज्म में जो है हम इसका डिफरेंस आगे स्टडी करेंगे कि मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में मेजरली क्या डिफरेंस पाया जाता है. इसमें जो मेजरली फोकस किया जाता है वो स्केप्टिसिज्म है, यानी कि डाउट पाया जा रहा है किस चीज़ में. वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो है राइटर्स में डाउट पाया जा रहा है कि साइंस पर बिलीव किया जाना चाहिए या नहीं. सो इस तरह के कंसेप्ट्स हैं, और आयरनी है इसमें पाई जाती है, fragmentation है and questioning the truth. So these are the major themes which are discussed in this postmodernism particular movement. Now let's talk about the key features of this movement. So पहला ये है कि इस जो particular movement में जो राइटर ने राइटिंग्स लिखी हैं उसमें आयरनी पाई जाती है, प्लेफुलनेस पाई जाती है, यानी कि राइटर की सीरियस टोन नहीं है. मेटाफिक्शन पाया जाता है, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, और फिक्शन यानी कि जो अनरियल है उससे भी बियॉन्ड, यानी कि स्टोरी जो है अपने आप पर कमेंट कर रही है और बहुत ही अनरियल चीज़ें पाई जा रही हैं. इंटरटेक्सुअलिटी पाई जा रही है, एक टेक्स्ट को रेफरेंस किया जा रहा है दूसरे टेक्स्ट के साथ. यहाँ पर एक नई टर्म आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. यहाँ पर ये एक नई टर्म आप सुनेंगे, पेस्टीज. पेस्टीज का मतलब है कि जिसमें जॉनरास को और स्टाइल्स को, लैंग्वेजेस को सब इसमें मिक्सचर पाया जा रहा है, यानी कि इस जो टाइम पीरियड है इसमें मीडिया का बहुत ज़्यादा जो रोल पाया जाता है, और इसी की वजह से जो है जो डिफरेंट जो कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, जो ट्रेडिशंस हैं उनका मिक्सचर पाया जाता है, और इसी वजह से जो है लिटरेचर में भी, राइटिंग्स में भी एक मिक्सिंग जो स्टाइल है उसे पेस्टीज कहा गया है. देन देयर इज फ्रेगमेंटेशन है, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर को यूज़ किया गया है. हाइपर रियलिटी यानी कि एक्सेजरेट करके बताया गया है रियलिटी को. पैरानोया पाया जाता है, यानी कि डिस्ट्रस्ट पाया जाता है इन सिस्टम्स एंड मीनिंग्स. सो दीज आर द मेजर की फीचर्स विच आर डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर राइटर्स एंड देयर वर्क्स. So the first one is Thomas Pynchon, who wrote Gravity's Rainbow. The another one is Don DeLillo, who wrote White Noise, the major famous writing of this particular era. Karl Vonnegut, Margaret Atwood, Angela Carter, Salman Rushdie, Janet Winterson. So these are all the writings, and you can also study and learn the works. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर थीम्स. सो इसमें जो मेजर थीम्स में पाया जाता है उसमें पहले है रियलिटी वर्सेस इल्यूजन, यानी कि जो मॉडर्न टाइम पीरियड है उसमें रियलिटी पर बात की गई है, और राइटर्स ने जो ऐसा लिखा है जिसमें थोड़े रियलिटी के बारे में है, जो रियल लाइफ है, जो बेसिस हैं उनके बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में बात की है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस पाया जाता है. उससे फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी है, रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स कह सकते हैं कि जो राइटर्स ने इससे पहले, पोस्ट मॉडर्न से पहले जो है राइटर्स ने बहुत ज़्यादा थ्योरीज जो पेश की हैं, जैसे कि मार्क्सिज्म है उसको रिजेक्ट किया हुआ है इसमें, और इसमें हाइपर रियलिटी के बारे में बात की गई है, और जो है एक्सेजरेशन पाई जा रही है. एक तो ऊपर से अब्सर्डिज्म कुछ हद तक पाया जा रहा है इनका, जो जैसा कि मॉडर्निज्म में जो है साइंटिफिक जो कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में बात की जाती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन के बारे में बात की है, लेकिन इस टाइम पीरियड में जो है अब्सर्डिज्म के बारे में बात की जाती है. जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो है राइटर्स का बिलीव जो है साइंटिफिक जो रिसर्च से उठ चुका है. सो इस तरह ये कंसेप्ट्स पाए जाते हैं. कंज्यूमरिज्म है एंड मीडिया कल्चर है, अब्सर्डिटी एंड मीनिंगलेसनेस है, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म मीन्स दैट जो कल्चरल हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म है उसमें एक कल्चर और जो है वो अपने ही बारे में क्रिटिसाइज़ कर सकता है, वो किसी कोई दूसरा कल्चर उसमें नहीं अपना रोल प्ले कर सकता, और वो उसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते. यानी कि हर कोई को हर किसी जो लोग हैं उन्हें जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने का किसी भी कल्चर के मुताबिक या ट्रेडिशन के मुताबिक रहने का उन्हें पूरा हक है. सो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म.
जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इन दोनों में मेजरली डिफरेंस क्या है कि अर्ली 20th सेंचुरी में मॉडर्निज्म पाया जाता है और मिड लेट 20 सेंचुरी में पोस्ट मॉडर्निज्म है। मीनिंग जो है सर्चेस फॉर डीप मीनिंग, यानी कि उसके जो हैं थ्योरीज के बारे में बात की गई है, लेकिन ये क्वेश्चन इफ़ मीनिंग एग्जिस्ट एट ऑल, अब्सर्डिटी पाई जा रही है। सीरियस और इंट्रोस्पेक्टिव टोन है मॉडर्निज्म में, लेकिन आयरॉनिक और प्लेफुल टोन जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म में पाई जा रही है। जो इसका स्ट्रक्चर है वो एक्सपेरिमेंटल है लेकिन ऑर्डर्ड है। जो पोस्ट मॉडर्निज्म है उसमें स्ट्रक्चर जो है फ्रेगमेंटेड है, नॉन लीनियर है। देन द रियलिटी जो है कैन बी अंडरस्टूड थ्रू रीजन, बट इन पोस्ट मॉडर्निज्म इट इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड अनसर्टेन। स्टाइल जो है वो इनोवेशन है एंड ओरिजिनल पाया जाता है। देन देयर इज़ इन पोस्ट मॉडर्निज्म मिक्सिंग स्टाइल्स हैं, पेस्टिश यानी कि मिक्सचर ऑफ जॉनरास, मिक्सचर ऑफ कल्चर्स। सो दिस इज़ द होल डिफरेंस and I explain you the whole concepts. Now here is a quick quiz for your better understanding. The first one is postmodernism emerged after which major event? World War One, Industrial Revolution, or World War Two? I will write the correct answer in the comment section and pin the comment. So you can also check the comment section, and also you can suggest me for more video suggestions on which topic I should make the next video. So the second one is which of these is a postmodern literary device? Soliloquy, stream of consciousness, metafiction. So you can also write your answer in the comment section. The third one is which technique involves mixing styles and genres? I bet you know this. Irony, pastiche, foreshadowing. So hope you understand the whole lecture, and please do hit the subscribe button, like the video and share it with your friends so that it can be helpful for them also. Thank you very much for watching.